वेलकम टू अनुज स्टडी हब। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम नंबर सिस्टम को पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 इसका हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको टाइप ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का प्रकार काफ़ी अच्छे से समझाया है, जिसमें आप किसी भी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, या फिर कौन सी भाज्य संख्या या फिर कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम इसमें सीरियल बाय सीरियल चल रहे हैं, तो हमने उसमें टाइप ऑफ नंबर को देखा है। तो बाकी अब इसका जो सेकंड पार्ट है यानी पार्ट 2 है, इसमें हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। यहाँ पे हम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। अगर हम 1 से विभाज्यता की बात करें, 1 से अगर हम विभाज्यता की बात करें तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी और बाकी सभी संख्याओं को काट सकती है। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो बाकी दूसरी संख्याओं को काट सकती है, लेकिन दूसरी संख्या से नहीं कट सकती है। और अगर एक कटेगी तो सिर्फ खुद से कटेगी, यानी एक जो है वो सभी संख्या को काट सकती है। अब हम बात करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि 2 से वो सभी संख्याएं विभाज्य होंगी जो सम संख्याएं होंगी, जो सम संख्याएं होंगी। सम संख्याएं होने का मतलब क्या है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होगा, वो सभी संख्या आपकी सम संख्या होती है। और 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिया हुआ है, 52,790 और 64,596। तो मुझे ये देखकर बताना है कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या फिर 2 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे इकाई अंक इसका क्या है, 0 है। तो मैंने क्या कहा, जो 0 है, अगर किसी इकाई अंक में 0 आता है तो वो संख्या आपकी सम संख्या होती है, और 2 से सारी सम संख्याएं विभाज्य होंगी। तो ये आपका जो नंबर है ये 2 से विभाज्य होगा। अब इस वाले नंबर की बात करें तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 6 है। इकाई अंक यहाँ पे कितना है, 6 है। और 6 भी क्या है, आपका एक सम संख्या है। तो ये पूरी आपकी सम संख्या बन जाएगी, तो ये भी आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो बस 2 से विभाज्यता का नियम में इतना है, अगर कोई संख्या सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगी। अब बात करें 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी अगर संख्या दी है, कोई भी संख्या अगर दी है, उन सभी संख्याओं का योग 3 से अगर पूरी तरीके से कट जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे नंबर मैंने कुछ लिया है 67,452 और दूसरा नंबर है 98,761। तो हम पहले इस वाले नंबर को देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन सभी नंबर को आपको जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ते हैं, 7 6 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 2 24, यानी इनका जो अंकों का योग निकल के आ रहा है वो आपका है 24। और 24 क्या 3 से डिविजिबल है, यानी 24 को अगर हम 3 से भाग करें तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। हाँ, अगर हम 3 से इसमें भाग करेंगे तो ये 8 बार में पूरी तरीके से 24 कट जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 67,452 है ये 3 से डिविजिबल है, यानी इसका भाग इसमें 3 से चला जाएगा, तो ये संख्या आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी। फिर से आप समझिए, कोई भी नंबर जो दिया है उसको, जिसको हमको चेक करना है, उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके अंकों को हमें जोड़ लेना है। जो योग प्राप्त होगा अंकों का उसमें हम 3 से भाग करेंगे। अगर संख्या वो 3 से कट जा रही है तो आपकी पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है। अब बात करें इस वाले नंबर की। तो इस वाले नंबर को हम जोड़ते हैं, 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30 और 31। 31 क्या 31 3 से विभाज्य होगा? 31 3 से विभाज्य होगा? तो 31 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये वाली जो आपकी संख्या है 98,761, ये 3 से विभाज्य नहीं होगी, ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है। अब बात करें हम 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 4 से विभाज्यता का नियम यह है कि संख्या का लास्ट 2 अंक, संख्या का लास्ट 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी।
यहाँ पे नंबर है 72,844। पहले हम इसको देखते हैं। इसका लास्ट 2 अंक कौन सा है? 44। क्या है? 44। अब देखो 44 क्या 4 से डिविजिबल है? 44 4 से डिविजिबल है। अगर इसको हम काटेंगे तो ये 11 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। ये 11 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। अब बात करें इस नंबर की, तो इसमें भी हमें क्या करना है? लास्ट का 2 अंक लेना है। लास्ट का 2 अंक यहाँ कितना है? 32। 32 अब ये क्या 4 से डिविजिबल है? 32 4 से डिविजिबल है, तो 32 भी 4 से डिविजिबल है, ये 8 बार में कट जाएगा। तो ये जो आपकी नंबर है 91 54 32 जो है ये 4 से आपका विभाज्य हो जाएगा। तो ये है 4 से विभाज्यता का नियम कि अगर लास्ट की 2 संख्या 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब बात करें हम 5 से विभाज्यता का नियम, तो 5 से विभाज्यता का नियम आपका क्या है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 होगा वो संख्या आपकी 5 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। फिर से एक बार, जिस संख्या के लास्ट में 0 या फिर 5 होगा वही संख्या आपकी 5 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब इस संख्या में देखो, अब लास्ट का अंक कितना है? 0 है। तो 5 से विभाज्यता का नियम में क्या कहा है कि अगर 0 या 5 आता है लास्ट में तो वो संख्या आपकी 5 से डिविजिबल होगी, यानी 5 से विभाजित होगी। तो ये जो नंबर है 52,790 ये 5 से विभाजित हो जाएगा। अब बात करें ये जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है 27 57 44, इसमें लास्ट का अंक आप देखिए, लास्ट का अंक कितना है? 4 है, जो कि मैंने कहा कि 5 से विभाज्य वही संख्या होगी जो जिसका इकाई अंक 0 या फिर 5 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना है? 4 है। तो ये जो संख्या है आपकी ये 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित ये संख्या नहीं होगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम बस यही है कि संख्या का लास्ट अंक, तो 5 से विभाज्यता का नियम बस यही है कि अगर संख्या का लास्ट अंक 0 या फिर 5 होगा तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब हम 6 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर संख्या 2 या फिर 3 से विभाजित हो जा रही है तो वो संख्या आपकी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये संख्या कोई संख्या है 2 से भी विभाजित हो जा रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो वो संख्या आपकी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे एक नंबर मैंने लिया है 67,452। अब मुझे ये देखना है कि ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से विभाज्यता का नियम हम चेक करेंगे। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर संख्या सम है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका जो लास्ट अंक है वो कितना है? 2 है, जो कि एक सम संख्या है। तो ये पूरी संख्या क्या है? आपकी सम संख्या है, यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अब बात करें 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 3 से जो विभाज्यता का नियम होता है मैंने इसको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या आपकी 3 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे संख्या के अंकों का योग हम करते हैं 7 6 13 13 4 17 17 5 22 22 और 2 24 22 2 24 24 क्या 3 से विभाजित होगा? तो हाँ 24 जो है 3 से विभाजित होगा, ये 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है ये 6 से भी विभाजित होगी। ये संख्या पूरी आपकी 6 से भी विभाजित होगी। मैं अभी आपको एक छोटा सा नंबर लेके समझा रहा हूँ कि ये संख्या 2 और 3 से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है तो वो संख्या 6 से भी क्यों विभाजित हो रही है। जैसे मान लो मैंने एक अभी छोटा सा नंबर लिया 72, मैंने नंबर लिया क्या? 72। अभी आप ये जानते हो कि ये 6 से विभाजित हो जाएगा। 6 से अगर इसको हम विभाजित करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 6 72 होता है। तो हमने क्या कहा कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या पहले चेक कर रहे हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम, फिर उसके बाद 3 से विभाज्यता का नियम। तो 72 सम संख्या है, यानी ये 2 से भी कट जाएगा।
और 3 की बात करें तो ये देखो, इसका अंकों का योग आप करो 7 2 9, और 9 आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यानी ये जो 72 है 2 और 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये 6 से भी विभाजित हो जा रहा होगा आसानी से। ठीक है, अब बात करें हम 7 से विभाजता का नियम क्या होता है। 7 से विभाजता का नियम क्या होता है, इसको थोड़ा आप गौर से समझिएगा कि संख्या के इकाई अंक का दुगना करके, संख्या के इकाई अंक का दुगना करके शेष बची संख्या में अगर हम घटा दे रहे हैं, तो जो संख्या प्राप्त हो रही है अगर वो 7 से विभाजित हो जा रही है तो पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको हम चेक करते हैं। इकाई अंक आपका इसका कितना है, 5 है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इकाई अंक का हमको दुगना करना है यानी डबल करना है, फिर उसके बाद शेष बची संख्या, शेष कितनी संख्या आपकी बच रही है, 2803। इकाई अंक हमने 5 ले लिया है, तो संख्या बच के इतने रही है, शेष जो है वो 2803 है। तो हम यहाँ 2803 लिखते हैं, और फिर उसके बाद 5 का डबल यानी 10, इसको हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2793। अब ये संख्या 2793 प्राप्त हो रही है हमको। तो ये अब फिर से आपको लिए कठिन काम हो गया है कि हम इसमें कैसे चेक करें, तो फिर से हम वही नियम लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो शेष जो संख्या बच रही है वो कितनी हो जाएगी, 279 हो जा रही है। तो अब 279 में हम 3 का डबल यानी 6 घटा देंगे। 279 में हम 3 का डबल कितना होगा, 6। इसको अगर हम घटा देंगे तो ये बचेगा 273। अब फिर से ये संख्या इतनी प्राप्त हो रही है, तो फिर हम वही नियम लगाएंगे। अब यहाँ पे कितना है, 3 है आपका यूनिट डिजिट्स यानी इकाई अंक कितना है, 3 है। तो इसका हम डबल करके 27 में फिर से घटाएंगे। 27 में अगर हम 3 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 6, और घटाएंगे कितना आ जाएगा, 21। आपकी संख्या जो प्राप्त हो रही है 21, क्या वो 7 से डिविजिबल है? तो हाँ, यह 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है। 7 त्रिक 21 यानी ये 3 बार में 21 7 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो ये जो संख्या आपकी है 2835, ये 7 से विभाजित होगी। ये संख्या आपकी 7 से विभाजित होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से एक दूसरा नंबर ले रहा हूँ, मैं उसको उसमें फिर से समझाता हूँ आपको। दूसरी संख्या आपकी क्या है, 26 20 8। क्या है, 26 20 8। तो हमने आपको बताया क्या है कि लास्ट अंक का हमें क्या करना है, दुगना करना है। फिर उसके बाद जो शेष संख्या बच रही है उसे हमें उसमें घटा देना है। तो इसका इकाई अंक कितना है, 8। इस 8 का हमें दुगना करना है। फिर उसके बाद 2620 जो शेष संख्या बच रही है इसमें हमें घटाना है। तो 2620 में अगर हम 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 2604। अब ये फिर से संख्या बड़ी प्राप्त हो रही है 2604, तो फिर से हम यही नियम लगाएंगे। तो अब आपका इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस 4 का हमें डबल करना है, फिर 260 में घटा देना है। 260 अभी यहाँ पे शेष बच रहा है, शेष संख्या है। तो 260 में हम 4 का डबल यानी 8 घटाएंगे कितना आएगा, ये 252। अब 252 में अगर आप 7 से विभाग करेंगे तो कटेगा संख्या, ये आप पता कर सकते हैं। लेकिन इसको हम और छोटा कर लेते हैं। तो फिर से हम वही नियम लगाएंगे, इस 2 का हम डबल करेंगे और फिर 25 में हम घटा देंगे। 2 का हम डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 4। और फिर 25 में 4 हम घटा देंगे कितना बचेगा, 21। 21 क्या 7 से डिविजिबल है? तो हाँ, 7 से डिविजिबल है 21। तो ये जो संख्या है आपकी 26 20 8, ये आपकी 7 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट संख्या देखते हैं। अगली संख्या जो है आपकी वो 8 है। तो अब हम देखते हैं 8 से विभाजता का नियम क्या होता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया है कि 4 से जो विभाजता का नियम होता है उसमें क्या होता है कि आपकी संख्या का लास्ट 2 अंक देखना होता है। तो 8 से जो विभाजता का नियम है उसमें हम संख्या का लास्ट 3 अंक लेते हैं। संख्या का लास्ट 3 अंक लेते हैं। अगर लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे एक नंबर है, इसका लास्ट 3 अंक हम देखते हैं कितना है, 360। लास्ट 3 अंक कितना है, 360। अगर ये 360 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है तो ये जो संख्या लिखी हुई है 34 69 360, ये पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें हम 8 से विभाजता का नियम चेक करते हैं। तो इसको हम करेंगे 8 चौका 32 और बचा कितना 4, 8 45 यानी ये 45 बार में कट जा रहा है।
तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है 53 91 62। क्या है 53 91 62। तो हमें फिर से क्या करना है कि लास्ट 3 अंक को हमें चेक करना है। तो लास्ट 3 अंक इसका जो क्या है वो है 162। अब 162 में हम अगर 8 से भाग करेंगे तो ये संख्या पूरी तरीके से अगर कट जाएगी तो ये पूरा नंबर जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। अगर नहीं कटेगी तो ये फिर 8 से विभाजित नहीं होगा। तो इसको हम भाग करेंगे तो ये 8 दूना 16, बाकी शेष यहाँ पे 2 बच जा रहा है। तो ये संख्या आपकी 8 से विभाजित नहीं हो रही है। तो 162 अगर 8 से विभाजित नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर अभी आपका 8 से विभाजित नहीं होगा। तो 8 से विभाज्यता के नियम बस यही है कि संख्या का लास्ट 3 अंक हमें चेक करना है। अगर लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करें 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 9 से विभाज्यता का जो नियम है सेम 3 से विभाज्यता के नियम से मैच करता है। इसमें क्या करना है, आपका संख्या के अंकों का आपको योग करना है। 3 के नियम में क्या था, 3 से विभाज्यता के नियम में क्या था कि उसमें हम 3 से भाग करते थे संख्या के अंकों के योग में, और इसमें हम क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे। अगर संख्या 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी तो फिर वो संख्या पूरी आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम पहले एक संख्या देखते हैं। संख्या क्या है 956 421। संख्या है 956 421। इसका हम योग करते हैं, इसके अंकों का योग करते हैं। तो 9 5 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 2 26, 26 1 27। क्या रहा है अंकों का योग इसका 27। तो हम इस 27 में 9 से भाग करके चेक करेंगे कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 से अगर हम इसको काटेंगे ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि ये संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित हो जा रहा है। तो ये पूरी संख्या जो है आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, आपको ये भी चीज़ नहीं करना है, ये जो मैंने किया है 9 5 14 6 20 4 ये जो कर रहे हैं इसको आपको नहीं करना है। आपका इसमें भी समय जाएगा। समय बचाने के लिए आपको करना क्या है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें 9 9 का जोड़ा बनाना नहीं। मतलब कि 9 अगर आज कोई संख्या का 2 अंक का योग कर रहे हैं, अगर 9 हो जा रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे वहीं पे, फिर उसको हम नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे 9 मिल गया एक बार हमको, 9 हमने छोड़ दिया। अब फिर से कोई 2 अंक जोड़ो जो कि 9 के बराबर होते हैं। यहाँ 5 और 4 कितना हो जा रहा है 9, तो ये भी हमने 2 छोड़ दिया। अब बचा क्या 6 2 1, 6 2 8 1 9, 9 से 9 में विभाजित करेंगे ये एक बार जाएगी, यानी ये संख्या पूरी आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरीके से इस नंबर को भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे 9 हमने हटा दिया पहले ही, क्योंकि ये 9 से विभाजित हो जाएगा। 5 और 4, 5 4 9 हो जा रहा है, ये भी आपका विभाजित हो जाएगा। अब बचा क्या 7 6 और 8। अब इसको जोड़ लो, 7 6 13 और 13 8 कितना हो जाएगा आपका 22, सॉरी 13 8 21। 13 8 कितना होगा 21। 21 9 से नहीं विभाजित होगा, तो ये जो आपकी संख्या है ये आपकी 9 से विभाजित नहीं होगी। तो 9 से विभाज्यता का नियम भी यही है जो सेम 3 से विभाज्यता का नियम है। 3 से विभाज्यता के नियम में अंकों के योग में हम 3 से भाग करके चेक करते हैं, और 9 से विभाज्यता के नियम में हम 9 से भाग करके चेक करते हैं। अब अगली जो संख्या है आपकी 10 है। अब हम 10 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम आपका क्या होगा, ये तो सबसे ईजी है। अगर संख्या के लास्ट में 0 मिल रहा है तो वो संख्या आपकी 10 से विभाजित होगी, नहीं तो वो संख्या आपकी 10 से विभाजित नहीं होगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो यहाँ पे एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। संख्या के यहाँ पे लास्ट अंक 0 प्राप्त हो रहा है तो ये संख्या आपकी 10 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पे संख्या का लास्ट अंक 5 है, तो जो कि मैंने क्या कहा कि 0 अगर प्राप्त होगा तभी ये संख्या क्या कहते हैं विभाजित होगी 10 से, तो ये संख्या आपकी 10 से विभाजित नहीं होगी। अब बात करें हम 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो 9 से विभाज्यता का नियम और 11 के विभाज्यता के नियम से, यहीं से ज़्यादातर आपका इसी 2 विभाज्यता के नियम से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो 2 से लेकर 20 तक जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर देखा जाए तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट विभाज्यता का नियम है वो आपका 9 से विभाज्यता का नियम है और 11 से विभाज्यता का नियम है। तो जो 11 का विभाज्यता का नियम है वो ये है
कि हम जो संख्या दी गई है, संख्या ये है आपकी 1361,052, इसमें हम जो विषम स्थान पर संख्या है उसका योग करेंगे, फिर उसके बाद जो सम स्थान पर संख्या है उसका हम योग करेंगे, फिर दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस 0, 11, 22, 33, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 0 या फिर 11 का मल्टीपल में अगर मिल रहा है उसका डिफरेंस, तो वो संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी, वो संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं इस संख्या को कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने आपसे अभी बताया क्या कि जो विषम स्थान पर संख्या है पहले हम उसका योग करते हैं। तो विषम स्थान से यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये 1 से 6 पे गए, फिर ये 0 पे, फिर 2 पे, इसका हम योग करते हैं। संख्या क्या मिली हमें? 1, 6, 0, फिर 2। इसे अगर हम जोड़ लेते हैं कितना होगा? 6, 2, 8, 1, 9 मिला। अब हमें क्या करना है? सम स्थान पर जो संख्या है उसका हम योग करेंगे। तो 3, 1, 4 और 5, 4, 9, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको। 3 + 1 फिर उसके बाद 5, इनको अगर हम जोड़ेंगे कितना आएगा? 9, और इसका जोड़ो कितना हो जाएगा? 9। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम। डिफरेंस का आपको साइन ये होता है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 9 में से अगर मैं 9 घटा दूंगा तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 0। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल में अगर आता है तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 हो रहा है, तो ये जो संख्या है आपकी वो 11 से विभाजित हो जाएगी। बात करें अब इस दूसरे नंबर की, इसको हम चेक करते हैं। तो फिर से हमें वही करना है, इसका जो विषम स्थान पर संख्या है उसका हमें योग करना है। तो यहाँ पे क्या है? 8, 1, 9, 9, 4, 13 और 13, 9 आपका कितना होगा? 22। 13, 9 कितना होगा? 22। और इनका हमें डिफरेंस फिर से चेक करना, निकालना है। तो अब सम संख्या पे जो स्थान है उसका हम योग करते हैं। 0, 6, 6 और 6, 1, 7 और 7, 5, 12। 12 और 22 का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा? 10 होगा। तो मैंने कहा कि आपका कि 11 से वही संख्या विभाजित होगी जो डिफरेंस अगर 0 या फिर 11 के मल्टीपल में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे संख्या है कितनी? ये 10 है, 0 तो है नहीं, ना ही ये 11 का मल्टीपल है, तो ये संख्या आपकी जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगी। यह संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें करना क्या है? विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग करना है, फिर उसके बाद जो सम स्थान पर संख्या है उनका योग करना है। दोनों को हम घटा देंगे यानी डिफरेंस ले लेंगे। अगर डिफरेंस हमारा 0 या फिर 11 का मल्टीपल मिलता है तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब बात करते हैं हम 12 से विभाज्यता का नियम क्या है। अगली संख्या आपकी 12 है। 12 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस प्रकार से हमने 6 को 2 भाग में बांट कर उसका विभाज्यता नियम चेक किया था, उसी तरीके से इसको भी हम करेंगे। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 3। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम 4 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, फिर उसके बाद 3 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। अगर दोनों संख्या से वो संख्या विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या आपकी 12 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हम 4 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम आपका है क्या कि अगर संख्या का लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रहा है तो वो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे ये नंबर है 72, 36, इसका 2 अंक हम लास्ट देखते हैं। लास्ट 2 अंक कितना है? 36। क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो 36 जो है वो 4 से डिविजिबल है। ये 4 से अगर हम इसको विभाजित करेंगे ये 9 बार में कट जाएगा, 4 9 36 होता है। तो ये संख्या तो 4 से विभाजित हो जा रही है। अब हम चेक करते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी। करते हैं तो 3 से विभाज्यता का नियम आपका है क्या कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसको चेक करते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि संख्या को पूरा जोड़ना नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 3 का ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि वो संख्या 3 3 के पेयर में बन के कट जाए। तो यहाँ पे ये 3 है, 3 कट गया। 6 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 6 भी कट गया। और 7 और 2 9, 9 भी आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। चाहो तो आप इसका अंकों का योग भी निकाल लो, यानी 7 2 9 3 12 और 12 6 18। 12 6 कितना होगा?
18 और 18 ये 3 से विभाजित है। इसका मैंने आपको समय बचाने के लिए ये बता दिया कि आप संख्या का पूरा योग नहीं करेंगे। इसमें आप ये चेक करिए, जो संख्या 3 के मल्टीपल में है उसको आप काटते जाइए। तो 3 के मल्टीपल में कौन कौन सी संख्या मिलती जा रही है आपको? 6 मिल गया, इसको हटा दो। 3 मिल गया, इसको हटा दो। फिर 7 और 2 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। 9 ये भी 3 से कट जाएगा, तो इसको भी मैंने हटा दिया। आपको इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारी ये जो संख्या हो रही है ये 3 से भी विभाजित हो रही है और 4 से भी विभाजित हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है वो 12 से भी विभाजित होगी। ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी। अब देखते हैं ये जो दूसरा नंबर है ये क्या 12 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 12 को मैंने यहाँ पे 4 × 3 में लिखा, 4 × 3 में। तो 4 से विभाजता का नियम हम चेक करते हैं। 4 से विभाजता का नियम यहाँ पे 36 है, लास्ट का 2 अंक, तो ये 4 से आपका कट जाएगा। अब बात करें 3 से काटने के लिए इसको क्या करिए आप, 6 3 का मल्टीपल है, 6 ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 ये भी 3 का मल्टीपल है, बचा कितना 4। क्या 4 आपका 3 से विभाजित होगा? 4 आपका 3 से विभाजित होगा? तो 3 से आपका 4 विभाजित नहीं होगा। तो ये जो संख्या है यहाँ पे देखिए, अब 4 से तो ये संख्या विभाजित हो जा रही है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है। तो ये जो संख्या है आपकी 12 से भी विभाजित नहीं होगी। अगर ये संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित होगी तभी ये संख्या 12 से विभाजित होगी। अगर 1 से विभाजित हो रही है, 1 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या भी 12 से विभाजित नहीं होगी। अब बात करें हम 13 से विभाजता का नियम क्या है। तो 13 का जो विभाजता का नियम है वो भी सेम जैसे 7 का विभाजता का नियम था उसी प्रकार है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इकाई अंक में हमें 4 का गुणा करना है। उसके बाद शेष जो संख्या बच रही है उसको हमें उसमें जोड़ देना है, उसके बाद उसको हमें जोड़ देना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं शेष संख्या आपकी बच रही है। अगर हमने यहाँ पे 8 इकाई अंक ले लिए, हटा दिया, तो 1164, ये हमने 1164 लिखा। अब हमें क्या करना है, 8 का हमें 4 गुना करना है, 8 का हमें 4 गुना करना है, तो इसको हमें जोड़ना है। 8 चौका कितना हो जाएगा 32। अगर हम इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये 1196 हो जाएगा, 1196 हो जाएगा। तो ये संख्या फिर भी अभी काफ़ी बड़ी है, तो हम फिर से वही नियम लगाएंगे। अब संख्या आपका इकाई अंक आपका कितना है, 6 है, तो इस 6 का हम क्या करेंगे 4 गुना करेंगे और शेष संख्या कितनी है 119। अब इस 119 में हम 6 का 4 गुना जोड़ेंगे, तो ये 6 चौका 24। इसको अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13, 2 1 3 1 4, यानी 143। अब भी ये संख्या बड़ी है तो इसको हम और शॉर्ट कर लेंगे। अब ये 3 है तो हम 3 का क्या करेंगे 4 गुना करेंगे, फिर 14 में जोड़ देंगे, 4 3 12। अब क्या हो गया, मिल गई संख्या हमको 26। क्या ये 26 13 से विभाजित है? तो हाँ, ये संख्या जो है आपकी 26 13 से विभाजित है। अगर ये संख्या 26 कट जा रही है पूरी तो ये भी पूरी संख्या आपकी 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक मैं दूसरी संख्या में आपको इसको फिर से समझा देता हूँ कि करना क्या है, 13 से विभाजता का नियम होता क्या है। तो मैंने आपसे कहा इकाई अंक का हमको 4 गुना करना है, फिर उसके बाद जो संख्या शेष बच रही है उसमें इसको जोड़ देना है। तो ये क्या है 32 45, इसका शेष अंक बच रहा है, तो इसको हमें 1 का हम 4 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4। अब 3245 में हम जोड़ देंगे, 3245 में अगर हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3249। अब यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जा रहा है, ये संख्या फिर से बड़ी दिख रही है हमको, तो इसको हम और शॉर्ट करेंगे। तो 324 में हम 9 का 4 गुना कितना होगा 36, 9 का 4 गुना 36। इसको हम इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 324 और 36 360। अब ये देखो कि क्या ये संख्या 36 जो मिल रही है 360, ये 13 से विभाजित होगी। इसको हम और अगर 60 भी करना चाहें तो इसको हम 4 से, ये इकाई अंक इसका कितना है 0 है, इसका हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये 36 और फिर 0 हो जाएगा, यानी ये संख्या हमें मिल कितनी रही है 36। क्या 36 13 से विभाजित है? 36 13 से विभाजित है। 36 जो है आपका 13 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये जो संख्या है आपकी 32451 ये भी 13 से विभाजित नहीं होगी।
मैंने आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक जो संख्या विभाज्य हो रही है उसको लिया है और एक दूसरी संख्या ली है जो विभाज्य नहीं हो रही है। अब बात करें हम 14 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 2, 7 गुणे 2। हम इसमें क्या करेंगे, जिस तरीके से हम 6 और 12 का विभाज्यता नियम चेक कर रहे थे उसी तरीके से हम इसका 14 का करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 का विभाज्यता नियम चेक करेंगे, फिर उसके बाद 2 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। अगर दोनों संख्या से वो संख्या विभाजित हो जा रही है तो संख्या आपकी 14 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाज्य होने के लिए संख्या सम होनी चाहिए। संख्या यहाँ पे है 26,208, ये सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 7 से अगर संख्या ये विभाजित हो जाएगी तो ये संख्या 14 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 7 से विभाज्यता के नियम में मैंने क्या बताया है कि संख्या का जो इकाई अंक है उसको आपको डबल करना है, उसके बाद जो शेष संख्या बच रही है उसमें आपको इसको घटा देना है। तो यहाँ पे 2620 में हम 8 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 16, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 2604। अब क्या करना है, फिर से ये संख्या बड़ी आ रही तो फिर से हम इसको और शॉर्ट करेंगे। तो 4 है, 4 का हम डबल करेंगे 260, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 252। फिर से ये संख्या बड़ी आ रही है तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ। तो ये संख्या थोड़ी फिर से बड़ी आ रही है तो इसको हम फिर से 2 इकाई अंक इसका लेंगे और 25 में हम 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, घटा देंगे कितना आएगा 21। क्या मिलेगा 21। तो ये 21 जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगा 3 बार में। तो आप यहाँ पे देखिए ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जा रही है और 3 से भी विभाजित हो जा रही है, तो ये संख्या आपकी 14 से भी विभाजित होगी। ये संख्या आपकी जो है वो 14 से भी विभाजित होगी। अब बात करते हैं हम 15 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 15 से विभाज्यता का जो नियम है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3। मेन आपका देखा जाए विभाज्यता का नियम में तो देखा जाए तो क्या है 2 3 4 6, 6 भी नहीं है, 7 9 11 13 16 17 19, इतना आपका मेन है विभाज्यता का नियम। बाकी उसका बाद और जितनी संख्या बच रही है बीच में उसका तो हम गुणनखंड करके फिर इसी नियम का प्रयोग करके हम फिर शेष संख्याओं का विभाज्यता का नियम हम निकालते हैं। तो मेन जो है आपका यही है। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3। 5 का मैंने विभाज्यता का नियम भी बता दिया है, 3 का भी विभाज्यता का नियम बता दिया है। 5 में क्या होना चाहिए, संख्या का लास्ट अंक 0 या 5 होना चाहिए और 3 में संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 0 मिल गया था, यानी ये संख्या आपकी 5 से तो विभाजित हो जाएगी। अब 3 से इसको चेक कर लो। 3 से चेक करने के लिए पहले आप जो 3 का मल्टीपल है उसको आप काटते जाओ। तो 3 का मल्टीपल 9 है, इसको हटा दो, 6 भी हटा दो, 3 है इसको भी हटा दो। अब 7 5 12, 12 तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से भी विभाज्य है, 15 से भी विभाज्य है, तो ये 15 से विभाज्य हो जाएगी। अब हम 16 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 16 से विभाज्यता का 2 नियम है। 16 से विभाज्यता का जो नियम है वो 2 नियम है, मैं दोनों आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो बेस्ट नियम है वो मैं उसको, जो एक बेसिक है तो उसको तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन जो बेस्ट नियम है आप, मैं कहूँगा कि उसे ही आप फॉलो करिएगा, इसे ना करिए क्योंकि ये काफ़ी टफ हो जाएगा। तो बेसिक क्या है कि देखा जाए अगर 2 से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है तो उसका हम लास्ट का 1 अंक देखते हैं। 4 से विभाज्यता नियम में हम लास्ट का 2 अंक देखते हैं और 8 से विभाज्यता के नियम में हम लास्ट का 3 अंक देखते हैं। तो इसी प्रकार हम 16 से विभाज्यता के नियम में लास्ट का 4 अंक हम देखेंगे। तो लास्ट का 4 अंक यहाँ पे कितना है 4320। अगर ये 4320 16 से विभाजित हो जा रहा है तो ये जो संख्या है आपकी वो पूरी की पूरी संख्या ये 16 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम देखते हैं तो 16 दूना 32, बचा कितना 11, 16 अट्ठे 112, यानी ये 280 बार में कट जाएगी। तो ये संख्या आपकी 16 से डिविजिबल है, तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर भी आपको यहाँ पे
4 अंक में दिया हुआ है 4320, इसको भी आपको 4 से 16 से भाग करना पड़ जा रहा है। तो आपको ये इस नियम से भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी एक जो मैं दूसरा नियम बता रहा हूँ, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो इससे भी काफ़ी आसान हो जाएगा वो। तो वो जो दूसरा नियम है मैं उसको बताता हूँ। अब बात करें इसका जो दूसरा नियम है उसको हम देखते हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है कि अगर संख्या का हज़ारवां स्थान, संख्या का हज़ारवां स्थान मतलब ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया और ये हज़ार हो गया। यानी जो हज़ारवां स्थान है अगर वो सम है, क्या है, सम है, तो हमें क्या करना है, संख्या का लास्ट 3 अंक उठाना है, उसको हम चेक करेंगे 16 से भाग करके। और अगर संख्या का हज़ारवां स्थान विषम है तो हम क्या करेंगे, संख्या का हम लास्ट 2 अंक उठाएंगे, फिर उसको हम चेक करेंगे। लास्ट का 2 अंक हम उठाएंगे, फिर उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हज़ारवां स्थान क्या है, 4 है, 4 जो कि सम है। तो हमने यहाँ पे इसका लास्ट 3 अंक उठाया, 3 अंक कितना हो जाए 320। अब 16 से हमें 320 को चेक करना है, तो ये कट जाएगा 20 बार में कटेगा। तो ये जो आपकी संख्या है वो 16 से विभाजित हो जाएगी। ये आपका दूसरा नियम है। ये आपको सबसे ज़्यादा बेटर है पहले की अपेक्षा में। अब हम एक दूसरा नंबर देखते हैं। नंबर क्या है आपका 12 34 56, 12 34 56। इसमें आप देखिए इसका जो हज़ारवां स्थान है वो क्या है, हज़ारवां स्थान यहाँ पे क्या है 3 है। 3 क्या है आपका, ये विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है। तो मैंने क्या कहा, अगर सम होगा तो लास्ट का 3 अंक हम लेंगे और विषम होगा तो लास्ट का हम 2 अंक लेंगे। तो लास्ट का 2 अंक यहाँ पे कितना है 56। अब ये देखिए 16 से अगर ये 56 पूरी तरीके से कट जाता है तो ये संख्या आपकी 16 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, नहीं तो फिर 16 से विभाजित नहीं होगी। क्या 56 16 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो ये संख्या जो है आपकी 16 से पूरी तरीके से नहीं कटेगी। तो ये जो संख्या है आपकी ये 16 से विभाजित नहीं होगी। तो 16 से विभाजता का नियम यही है। पहला नियम जो है कि जो जिस तरीके से हम 4 का 8 का और 2 का देखे हैं उसी तरीके से अगर हम 16 का देखेंगे तो लास्ट का 4 अंक हमें लेके चेक करना होगा। और बाकी जो दूसरा मैंने बताया, अगर सम संख्या है हज़ारवें स्थान पे तो हम लास्ट का 3 अंक लेंगे, और हज़ारवें स्थान पर अगर विषम संख्या है तो लास्ट का हम 2 अंक लेकर चेक करेंगे। तो इसके आगे जो अगली संख्या है वो है 17। अब हम 17 का विभाजता नियम चेक करते हैं। अब बात करें हम 17 से विभाजता का नियम क्या होता है। तो 17 से जो विभाजता का नियम है वो ये है कि इसका इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक का हम 5 गुना करेंगे, उसके बाद जो शेष संख्या बचती है उसमें हम इकाई के अंक का 5 गुना घटाएंगे, फिर जो संख्या प्राप्त होगी अगर वो 17 से पूरी तरीके से कट जाएगी तो जो संख्या हमें दी गई होगी वो 17 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे एक नंबर है 1677 हम इसको देखते हैं कि ये संख्या 17 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो आप इसमें देखिए इसका इकाई का अंक कितना है 9 है, और बाकी जो शेष संख्या बच रही है वो 1677 है। तो हमें करना क्या है, 1677 में इकाई का अंक जो है 9, इसको हमें 5 गुना करके घटा देना है। तो 9 का अगर हम 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 42। इसको अगर हम घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और ये 16, यानी 1632 मिला। क्या मिला आपका 1632। अब यहाँ पे ये भी संख्या बड़ी है तो हम क्या करेंगे, फिर से वही नियम करेंगे, 2 का हम 5 गुना करेंगे और फिर 163 में घटा देंगे। 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा 10, इसको फिर इसमें हम घटाएंगे कितना होगा 153। फिर से यह संख्या बड़ी प्राप्त हो लग रही है हमको, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही नियम करेंगे, 3 का हम 5 गुना करेंगे। या फिर हम यहीं पे भी देख सकते हैं कि 153 जो है 17 9 153 होता है, ये संख्या कट जाएगी। 17 9 153 होता है और ये संख्या 153 यहीं पे कट जाएगी। लेकिन अगर फिर से इसको हम सॉल्व करना है तो इसका हम 15 में अगर घटा देंगे, अगर 0 भी मिल जा रहा है तो शेष अगर 0 प्राप्त हो रहा है तो ये संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करें हम एक दूसरी संख्या लेते हैं, इसको हम चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, 6 का
5 गुना करना है, यानी इकाई अंक इसका 6 है तो इसका हम 5 गुना करेंगे। फिर शेष जो संख्या है 2189, इसमें हम 5 गुना करके 6 पंचे 30, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 9 5 और 2159 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2159। यहाँ पे ये संख्या फिर से बड़ी है तो हम फिर से वही नियम करेंगे, 9 का हम 5 गुना करेंगे, 215 में हम घटा देंगे, 9 पचे 45, इसको हम अटकाएंगे, इसको हम घटा देंगे तो 7 में 4 गया 7 और ये 170। अब क्या 170 17 से विभाजित है? तो हाँ 170 जो है वो 17 से विभाजित है, तो ये आपकी पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। अब अगर हम बात करें 18 से विभाजता का नियम क्या है, तो 18 से विभाजता का नियम भी वैसे ही है जैसे आपका 6 से विभाजता का नियम है, 12 का विभाजता का नियम है और 15 का विभाजता का नियम है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। यानी कोई संख्या अगर 9 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है तो वो संख्या आपकी 18 से भी विभाजित होगी, 18 से भी विभाजित होगी। तो एक नंबर यहाँ पे है 98 10 54। हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 18 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले 2 से विभाजता का नियम इसको चेक करना है। तो ये संख्या का इकाई अंक कितना है 4, तो 4 है तो ये संख्या सम है तो ये 2 से तो विभाजित हो जाएगा। अब 9 से हमें चेक करना है, तो 9 से चेक करने के लिए हमें 9 जितनी बार हमको 9 मिलेगा उसको हम काटते जाएंगे जोड़ जोड़ के। तो ये हमें 9 पहले मिल गया, इसको हटा दिए, फिर 8 और 1 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 9, 5 और 4 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 9। यानी संख्या का हमें कुछ नहीं प्राप्त हुई, यानी ये संख्या क्या है वो 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी। संख्या ये 9 से भी पूरी तरीके से कट जा रही है। अगर ये संख्या 2 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, तो जाहिर सी बात है ये 18 से भी कटेगी, ये संख्या 18 से भी कटेगी। तो ये है आपका विभाजता का नियम 18 का, यानी 9 से भी अगर कोई संख्या विभाज्य हो, 2 से भी विभाज्य हो, तो वो संख्या आपकी 18 से भी विभाज्य होगी। अब बात करें हम 19 से विभाजता का नियम क्या है, तो 19 से जो विभाजता का नियम है वो ये है कि इसमें हमें इकाई का अंक का हमें 2 गुना करना है। क्या करना है, इकाई का अंक का हमें 2 गुना करना है। फिर उसके बाद शेष जो संख्या है उसमें हमें इसको जोड़ देना है, इसको हमें जोड़ देना है। फिर जो संख्या प्राप्त होगी अगर वो 19 से कट जा रही है तो वो संख्या आपकी 19 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 2 है, हमें 2 का डबल करना है और फिर जो शेष संख्या क्या है 186, इसमें हमें जोड़ देना है। यानी 186 में हम 2 का डबल 4 करके जोड़ेंगे, कितना होगा हमको 190 प्राप्त होगा। तो अब 190 क्या 19 से डिविजिबल है, तो है, ये 10 बार में इसको काट देगा 19 190 को। तो ये जो संख्या है आपकी 1862, ये 19 से डिविजिबल है। बात करें यहाँ पे एक दूसरा नंबर है, इसे हम चेक करते हैं। इसका इकाई का अंक कितना है आपका 2 है, तो शेष जो संख्या क्या है 2447। 2447 में हम 2 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 4, इसको हम इसमें जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 2451, कितना हो जाएगा 2451। फिर से ये संख्या अभी हम बड़ी लग रही है तो हम क्या करेंगे, फिर से वही नियम दोहराएंगे। अब इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक का हम डबल करेंगे, 245 में हम जोड़ेंगे, इकाई अंक का डबल कर दिए, कितना हो जाएगा ये 247 हो जा रहा है। तो फिर से ये संख्या आपकी बड़ी है, संख्या ये बड़ी है, तो हम फिर से इसका इकाई अंक का डबल करेंगे, 24 में 7 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 14, 24 14 कितना हो जाएगा 38। और ये 38 क्या 19 से डिविजिबल है, 38 19 से डिविजिबल है, तो हाँ 38 2 बार में कट जाएगा 19 से। तो ये जो संख्या है 2447 ये भी आपकी 19 से पूरी तरीके से कट जाएगी। यही है आपका विभाजता का नियम 19 का। फिर से मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। करना क्या है आपको 19 से विभाजता के नियम में कि हमें इकाई अंक का डबल करना है, फिर जो शेष संख्या बच रही है उसमें इसको हमें जोड़ देना है। फिर उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी अगर वो 19 से कट जा रही है तो वो संख्या आपकी 19 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करें जो लास्ट संख्या है वो है 20 का विभाजता का नियम। और 20 का विभाजता का नियम यह है कि अगर लास्ट का 2 अंक अगर 20 से विभाजित हो जाता है तो संख्या आपकी 20 से विभाजित हो जाएगी।
एक नंबर यहाँ पे है इतना बड़ा सा, इसमें हमें क्या करना है, लास्ट का 2 अंक लेना है। लास्ट का 2 अंक कितना है, 80। क्या ये 80 20 से विभाजित होगा, तो 4 बार में ये कट जाएगा। तो यानी कि अगर ये 80 20 से विभाजित हो जा रहा है तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 20 से विभाजित हो जाएगा। तो ये रहा आपका 1 से लेकर 20 तक की विभाज्यता का नियम। और बाकी इसके अगले पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि भाज्य और अभाज्य संख्या को मैं एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसका जो पार्ट 3 होगा उसमें मैं आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है एकदम विस्तार से बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।